myself Professor Anurag Kumar, Chanakya College of Education, Bettiya, DLED second year, S5 यूनिट 2। आज हम लोग खेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है वॉलीबॉल। खेल मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। खेल से शरीर को हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखा जाता है। यह तमाम व्याधियां को दूर करता है। व्याधियां का मतलब होता है बीमारी। खेल से बहुत सारे बीमारियां भी दूर हो जाती है। तो आज हम लोग वॉलीबॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वॉलीबॉल का खेल का प्रारंभ अमेरिका के विलियम गॉर्सन मॉर्गन ने सन 1895 ईस्वी में किए थे। इसका प्रारंभिक नाम मीटोनेट था। तो वॉलीबॉल खेल का नाम डॉक्टर एटी हॉलस्टेड ने रखा। तो इस खेल का विधिवत रूप से प्रारंभ अमेरिका के कनाडा में 1900 ईस्वी में खेला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये अमेरिका के कनाडा में और 1900 ईस्वी में खेला गया था। फिर इसको अमेरिका के विलियम जैसे गॉर्सन है, मॉर्गन है, वो 1895 ईस्वी में किए थे। ये एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। और यूनिट जो 2 है इसमें खेल से प्रश्न निश्चित रहेगा और खेल के बारे में जानना भी जरूरी है। तो भारत में वॉलीबॉल खेल का प्रारंभ मद्रास के YMCS कॉलेज में हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ये वॉलीबॉल खेल का प्रारंभ भारत में किस जगह पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास में, और किस कॉलेज में हुआ था? तो YMCS कॉलेज में हुआ था। उसके बाद सन 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी वॉलीबॉल चैंपियनशिप लाहौर में खेला गया था। क्योंकि ये भी पूछ सकता है क्योंकि प्रथम बार यह कब खेला गया था? तो सन 1936 ईस्वी में वॉलीबॉल चैंपियन लाहौर में खेला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट भी है। उसके बाद हम इसके जो ये चित्र है, इसके चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि जब चित्र समझ लेंगे तो निश्चित है कि हम इस खेल के बारे में विस्तार से समझ लेंगे और इसमें जहां भी दिक्कत होगी वो पूछेंगे, इस समस्या का निदान किया जाएगा। तो हम अब इसको खेल के माध्यम में जो है इसको अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस खेल के यह आउटडोर खेल है, यह फील्ड में भी खेला जाता है, ये घर में नहीं खेला जा सकता है क्योंकि इसमें खिलाड़ी भी ज़्यादा रहते हैं और इसको खेलने के लिए ज़्यादा फील्ड की आवश्यकता होती है। तो ये खेल के मैदान को हम कोर्ट कहते हैं। जो ये खेल के मैदान है, पूरे हिस्से जो दिख रहा है इसको हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें खेल के मैदान का आकार जो यहाँ से जो इसकी पूरी ये जो दिख रहा है आकार, यह इसको बीच में 2 भाग होते हैं। एक भाग इधर है और यहाँ से एक भाग इस साइड में है। 2 भाग में बांटा गया है। तो इसकी लंबाई जो यहाँ से और यहाँ तक की है, तो यहाँ की दूरी जो है बीच की लंबाई 18 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ की जो यह दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की यह 9 मीटर होती है। इसकी दूरी, फिर इसका भी सेम वही रहता है। इसकी सीमा रेखा जो है, ये सीमा रेखा की चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सीमा रेखा की चौड़ाई होती है। ये इसके जो बीच वाला भाग जो दिख रहा है यहाँ, इसको खंभा, यहाँ जो लगा हुआ है ये खंभा है, फिर यहाँ भी ये खंभा है। इसमें 2 खंभा होते हैं और इस खंभा में जाल बांधा हुआ रहता है। इस जाल के अंदर जो है ये छिद्र जो दिख रहा है, यह छिद्र 10 गुना 10 सेंटीमीटर का यह भाग होता है, आकार होता है। और इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की जो जाल की लंबाई है 9.50 मीटर होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 9.50 मीटर होता है।
जाल की ऊंचाई जो यहाँ खंभा लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक की जो है, यहाँ जो 2 खंभा लगा हुआ है, इस जाल की ऊंचाई भूमि से पुरुष के लिए 2.43 मीटर होनी चाहिए और महिला के लिए जो यह महिला वर्ग जो है उसके लिए होता है 2.24 मीटर होती है। और इसमें गेंद जो होता है, गेंद आप लोग समझ रहे हो, इस खेल के बारे में पहले से भी जान रहे हैं। तो गेंद की जो परिधि होती है वह 6.5 सेंटीमीटर 6.67 सेंटीमीटर होता है और इसका जो भार है 260 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है। और इसके हवा दाब जो होता है, जो गेंद है गोला, वो गेंद का हवा दाब 0.40 से 0.45 केजी प्रति ग्राम वर्ग होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो वॉलीबॉल खेल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12 होता है। खिलाड़ी की संख्या एक भाग में 6 और दूसरे भाग में 6 ही खेलेंगे, टोटल 12 होता है। और इसके सर्विस क्षेत्र का जो आकार होता है, सर्विस क्षेत्र का आकार की 1.5 गुना 1.5 मीटर मैदान के दाहिने और उसके पीछे दोनों साइड में रहता है। और इसमें खेल के अधिकारी, यानी इसके जो खेल में कितने टोटल मिलकर के होते हैं अधिकारी, तो वो खेल के अधिकारी को रेफरी बोलता है। रेफरी की संख्या 1 होती है। उसके बाद एक एम्पायर होता है। उसके बाद स्कोरर, जो स्कोर कितना हो रहा है उसके स्कोरर की संख्या 1 होती है। उसके बाद लाइनमैन होता है। तो लाइनमैन की संख्या 2 से 4 हो सकती है। और गेंद पकड़ने वाले 6 या 3 होते हैं। जैसे जो खिलाड़ी है 6 होंगे खिलाड़ी, एक साइड में 6 होंगे, तो 6 जो होते हैं, तो उसमें से 3 जो होते हैं गेंद को पकड़ने वाले होते हैं। और इसके आगे खेल के नियम को हम पढ़ेंगे और इसे हम अब मिटाते हैं, और जिसे नोट करना नोट भी कर सकते हैं। कोर्ट के बाहर, इसको जैसे हम लोग सर्विस क्षेत्र बोलते हैं, और जो ये मैदान है जिसे कोर्ट कहते हैं, और कोर्ट के बाहर 12.5 मीटर से 7.4 मीटर तक इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को खेलने में कठिनाई होती है, या बॉल भी उसके बाहर अगर घर पेड़ वगैरह रहते हैं तो उसमें आकर के टच हो जाता है। तो खेल के नियम में, तो खेल के यहाँ नियम जो है, खेल के नियम 1 नंबर में है टॉपिक में, खेल का प्रारंभ रेफरी सीटी बजा करके करता है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह रेफरी उसको सीटी बजाकर ही रोक सकता है। दूसरा पॉइंट में है, खेल के दौरान खिलाड़ी का कोई अंग जाल से छू जाने पर फाउल माना जाएगा। तीसरा नंबर में है, गेंद को 3 से अधिक खिलाड़ी छूने पर फाउल माना जाता है। 4 नंबर में, जिस टीम में गेंद गिरती है उसके विरोधी टीम को 1 अंक प्रदान किया जाता है। मानते हैं इस साइड में भी एक खेल है, एक इस पारी में भी 6 है, तो इसमें 2 जो टीम है, अगर इधर गिरता है तो इधर 1 अंक प्रदान किया जाएगा। फिर इसके अगर इधर गिर रहा है बॉल, तो इस टीम को 1 अंक मिलेगा। मतलब जिस टीम के तरफ अगर बॉल गिरती है तो उसके विरोधी टीम को 1 अंक उसको दिया जाता है। तो अब 5 नंबर में है, एक खिलाड़ी गेंद को 2 बार नहीं छू सकता है, क्योंकि फाउल माना जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में है, रेफरी परिणाम की घोषणा करता है। जब खेल समाप्त होता है तो वह रेफरी क्या करता है, सीटी बजा करके उसके परिणाम कौन से, जैसे ये टीम जीता कि वो टीम जीता, दोनों को वह घोषणा करता है। अब हम आगे
खेल के कौन कौन से वॉलीबॉल खेल के प्रतियोगिता है उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम वॉलीबॉल की प्रमुख प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, क्योंकि यह हमेशा एग्जाम में भी पूछता है कि विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है या लॉन्ग में भी आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ओलंपिक वॉलीबॉल चैंपियनशिप, किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। उसके बाद तीसरे नंबर में है कॉमनवेल्थ वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। एशियन खेल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, ये 5 नंबर में है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है खुदीरमन, यानी खुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो यह जब वॉलीबॉल से संबंधित है, क्योंकि खुदीरमन जो है वो हमेशा आ चुका है, एक व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह खेल से संबंधित है। उसके बाद रहमतुल्ला कप, विल्स कप, नारंग कप, यूरोपियन कप, ये जितने भी ये खेल है ये सब वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। उसके बाद आता है थॉमस कप, यानी विश्व टीम पुरुष, यह पुरुष के लिए ही यह आता है थॉमस कप, खास तौर पर इस तरह से भी पूछता है, तो इसको भी हम बोलेंगे वॉलीबॉल चैंपियनशिप बोलते हैं। उसके बाद है थॉमस कप, तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये भी है वॉलीबॉल से संबंधित है। अब यह खेल के प्रतियोगिताएं जो है, ये जितने भी ये खेल है ये वॉलीबॉल के प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं और इस पर ही आधारित प्रश्न आते हैं, और इसमें जहां भी कोई त्रुटि होगी या उसको भी पूछा जाएगा, उसको भी समाधान किया जाएगा। तो इसलिए अब यह टॉपिक समाप्त होता है।